सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। इजी क्वेश्चन है ना, चालू करते हैं अपन। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है ना। कुछ क्वेश्चन में चीज़ें थोड़ी सी अलग लगती हैं यहाँ पे। यहाँ पहला काम देखो बच्चों, यहाँ पे ये आपको जज करना पड़ेगा कि ये आइलेट रूल से होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे नाउ सी क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। क्या करेंगे अपन, लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को मैं मानूंगा थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना मैंने, तो ये वहाँ गया तो x इक्वल्स टू साइन थीटा होगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल्स टू ये आ गया तो dx इक्वल्स टू साइन का cos थीटा और थीटा का d थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं अपन यहाँ पे। नाउ इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। नाउ ज़रा देखना सब लोग, ये हो गया x, ये हो गया थीटा, ये कौन है, थीटा है। तो थीटा का स्क्वायर dx की जगह आ जाएगा cos थीटा डॉट d थीटा। सो गाइस कैन यू सी पूरा क्वेश्चन थीटा के रेस्पेक्ट में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर डिफरेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू x, यू नो द फंडा। x का वन हो जाएगा साइन थीटा का cos थीटा और डॉट थीटा बाय dx, तो dx क्रॉस मल्टीप्लाई होकर dx यहाँ आता है। इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। नाउ सिंपल मैंने थीटा रखा, ये cos थीटा रखा। नाउ विल यूज आइलेट रूल। नाउ सी थीटा बोले तो मतलब वही x की टर्म, देखो वो x था तो x की टर्म में x स्क्वायर cos थीटा cos x हो जाता था, यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये थीटा तुम्हारा एल्जेब्रिक फंक्शन है और दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक। पहले कौन आ रहा है, एल्जेब्रिक आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। तो इसको अपन क्या मानेंगे, u, इसको मानेंगे अपन v। क्या फंडा क्लियर? नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट डी एक्स। u बैठेगा v डॉट डी एक्स होगा माइनस डी यू बाय डी एक्स वी डॉट डी एक्स। तो आई थिंक सबको फॉर्मूला फंडा क्लियर है, फॉर्मूला में कोई इशू नहीं है। नाउ u को बैठाओ तो थीटा स्क्वायर बैठा चुपचाप से। कॉस का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन थीटा। भाई यहाँ x अपन फॉर्मूला स्टार्टिंग से x से पढ़ रहे हैं ना, अब यहाँ पे थीटा है तो सब कुछ थीटा थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटीग्रेशन डी यू बाय डी थीटा मतलब थीटा होल स्क्वायर का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 2 थीटा, इसका हो जाएगा साइन थीटा डॉट डी एक्स। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? कांस्टेंट को भेजो बाहर, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 इंटीग्रेशन थीटा साइन थीटा, यहाँ पे डी थीटा है वह डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। वापस आइलेट रूल लग रहा है, वापस ज़रा देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस आइलेट रूल लग रहा है जिसमें थीटा एल्जेब्रिक है तो ये u हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री v हो जाएगा, क्योंकि एल्जेब्रा पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री से एंड दिस इज द प्रायोरिटी फॉर टेकिंग u। ठीक है ना। नाउ थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2, बट गाइस ओपन अ ब्रैकेट, एक ब्रैकेट जरूर ओपन करें। नाउ अगेन अप्लाई दिस फॉर्मूला, थीटा बैठा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, पर प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, इसको ऐसे लिखना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंस वो u है, u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आया 1। v माने साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, ऐसे लिखना डॉट डी थीटा। क्या फंडा क्लियर? ध्यान से, i इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2, अभी मैं ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा हूँ, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डॉट डी थीटा। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना था अपन को, यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना था। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जब इसको आप अप्लाई करते हो, एक या दो बार 1 या 2 टाइम्स अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा काम। ठीक है, नाउ देखो माइनस माइनस क्या होगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। अच्छा रुको, थोड़ी देर रुको। i इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस
कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्लियर, प्लस सी, जो कि मैंने अभी तक नहीं लगाया था। क्या कुछ बच्चों ने नोटिस किया इस बात को? जिसने नोटिस किया है वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर। सिंपल सा, ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान रखना, कौन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है वो चीज़ भी ध्यान रखना। क्या फंडा क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, तो 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस सी। ना दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं है। नो दिस इज नॉट द आंसर। आंसर थीटा की फॉर्म में आ रहा है। थीटा मेरा अजम्पशन था, मैंने लेट किया था। एक्चुअल में आंसर आना चाहिए एक्स की फॉर्म में। नाउ देखो कैसे करेंगे, प्लीज। थीटा कौन है? साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा को रख दो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, थीटा की प्लेस पे आ गया। साइन थीटा कौन है? एक्स है, तो इसको लिख दो, एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 थीटा कौन है हमारा? साइन इनवर्स एक्स है। अब सर कॉस, सर कॉस का तो नामो निशान नहीं है। अरे तो लेके आएंगे ना, जरा देखो सब लोग, देखो जरा। एवरीबडी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। इसको आप क्या करेंगे, इसको वहाँ भेजें, तो कॉस थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा कौन है? एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? मैंने लिख के दिखा दिया। तो इसकी प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कौन है? एक्स है प्लस सी। क्या फंडा समझ में आया? कुछ भी नहीं गाइस, टफ नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ इंटीग्रेशन टफ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। क्लियर गाइस? बस यहाँ ध्यान रखना रहेगा, ये प्रैक्टिस से याद होता है, ये प्रैक्टिस से हो जाता है। ध्यान रखा अपने यहाँ पे किसको टी मानना है, और फिर चीज़ों करेंगे, आपको इजीली आंसर मिलेगा। पर लास्ट में ये ध्यान रखना, थीटा के फॉर्म में मत छोड़ देना। अगेन यू हैव टू ब्रिंग इन द एक्स की टर्म, ठीक है? यहाँ पे ये बात ध्यान रखना। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 इज द अमेजिंग क्वेश्चन गाइस, मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है? नाउ क्या करना है यहाँ पे, ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अलग छोड़ दो, कॉज इनवर्स एक्स को अलग छोड़ दो, और एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग कर दो, ठीक है? यहाँ पे डन, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मल्टीप्लाई में तो सिर्फ एक के नीचे आएगा, मत कर देना। इसके नीचे भी दे दिया, वो अपन जो सेग्रीगेट करते हैं ऐसे मत करना, हुआ प्लस माइनस में होता है वो। तो सिंपल इसको तो अपन ने साथ में लिख दिया, इसको और कॉज इनवर्स को अलग कर दिया। अब देखो आप लोग खुद देख सकते हो, आइलेट में आई पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यू एंड दिस इज वी। दिस इज व्हाट? एन एल्जेब्रिक। ध्यान रखना ये एल्जेब्रा है। एक्स अपन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। नाउ मेरा पहला काम क्या होता है? फॉर्मूला लिखना, जो कि क्या है बच्चों अपने पास फॉर्मूला? u इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एक्स माइनस फिर डी यू बाई डी एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिंदास चल रहे हैं अपन आगे। नाउ अब देखो क्या करना है मुझे, यहाँ पे u जो है उसको एज इट इज लिखा हुआ है, कॉज इनवर्स एक्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, कोई तकलीफ नहीं है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, फिर डॉट डी एक्स, ठीक है? यहाँ पे क्या यहाँ तक हम लोग पहुँचे आराम से। नाउ सीखो, आ जाओ बच्चों। अब देखो इसको मुझे इंटीग्रेशन तो करना ही है, तो क्यों ना इसका अलग से कर लिया जाए। देखो बच्चों रफ वर्क नहीं है, फेयर वर्क है। सो इसको एक बार I1 लिख के कर दो यहाँ पे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको आता है, ठीक है? यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अपन यहाँ पे। आपको दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अपन t मानते हैं, तो माइनस 2x डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा। सो x डॉट डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 2। अरे ये माइनस 2 नीचे जाएगा, माइनस डी टी अपॉन 2। क्या फंडा क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? तो सो I1 इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस हाफ डी टी अपॉन रूट टी। कोई तकलीफ किसी को? आराम से चल रहा है, कोई इशू तो नहीं आ रहा ना? बिंदास आप लोग कर पा रहे ना?
अलग से क्यों करा मैंने? क्योंकि इसमें सोचो ना, इसको इतनी बार लिखूंगा इस टाइप में क्वेश्चन कितना लेंदी हो जाएगा मेरे लिए। सो यू नो दैट कि ऊपर जाएगा ठीक है। सो I1 इक्वल्स टू माइनस हाफ, अब t की पावर x पर n+1 अपॉन n+1, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर हाफ, सब लोग समझते हैं माइनस हाफ प्लस वन हाफ होता है, तो रूट टी कर दें और अपॉन हाफ लिख दें और प्लस सी लिख दें, C1 लिख दो, ये 2 से 2 गया तो माइनस टी कौन है तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। सो गाइस दिस वॉज योर इंटीग्रेशन ऑफ दिस x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ। सो गाइस दिस इज नॉन एज ए स्मार्ट वर्क कि आपने इसको अलग से निपटा दिया, आपने इसको अलग से करा ब्रैकेट लगा के, ताकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सही हो, क्योंकि इतना बड़ा इंटीग्रेशन अगर इसमें करोगे तो आप बहुत दिक्कत में आओगे, तो बेटर है ऐसे कर दिया हमने। सो I इक्वल्स टू कॉज इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन वो रहा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1, बाद में लिख देंगे उसको। अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन कॉज इनवर्स एक्स होता है -1, कुछ बच्चे माइनस भूल जाते हैं, ध्यान रखना, इनटू इसका इंटीग्रेशन क्या आया, ये रहा -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे डॉट dx प्लस सी लिख दो, C1 C2 जो लिखना है लिखो बिंदास, ठीक है। यहाँ पे नौ माइनस लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, कॉज इनवर्स एक्स लिखा, इस माइनस को जिंदा रहने दो बच्चों। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस 1, तो 1 डॉट dx, क्या कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पे, आराम से। अरे प्लस सर प्लस सी लिखो सर, प्लस सी लिखो, प्लस सी लिख दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है ना, चलें अपन आगे। चलो अब सर 1 का, अरे 1 का तो क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस सी। सो गाइस दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई थिंक कोई दिक्कत, कोई मसला नहीं है, बिंदास चला है अपन ने। बस आपने मुझसे क्या सीखा है कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो इसका अलग से इंटीग्रेशन कर दो और फिर डायरेक्ट लिख दो। क्लियर गाइस, दिस विल सेव योर टाइम एंड कन्फ्यूजन कम होगा। क्लियर बच्चों, डन, पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। ना बच्चों क्वेश्चन 12 की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्यों है, बिकॉज ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, 3-4 लाइन में खत्म हो जाएगा, प्लस ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बहुत काम आने वाला है, हर क्वेश्चन में, काफ़ी क्वेश्चन में ये लगने वाला है, ठीक है। सो ध्यान से देखें, ठीक है। नौ क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स सेक्स स्क्वायर, एक्स एक एल्जेब्रा है, सेक्स स्क्वायर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। सो एक्स एल्जेब्रा है तो एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, यू हो जाएगा और ये तुम्हारा वी हो जाएगा ना। बच्चा जानता है कि फॉर्मूला क्या है हमारा, आप देख रहे हैं बच्चों, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, और सिर्फ आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग याद कर पाए। चल रहा है भाई, वीडियो चलने दो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस। चलो अगर आता है तो, शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो। ना u कितना है बच्चा अपने पास, u कितना है, u है x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x डॉट dx। क्या डायरेक्ट करेंगे सर, अरे हाँ डायरेक्ट करो ना, कहाँ दिक्कत है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जरा बोलो 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 बोलो, tan x। जो लोग बोल पाए वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे u माने x, x का इंटीग्रेशन सर 1 होता है सर, 1 नहीं सर, डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू v माने सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, जैसे हमने बोला था, डॉट dx प्लस सी। अच्छा 1 इंटू tan x, सर tan x होता है 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, सो tan x, कोई दिक्कत। आप लोग भी बोर्ड में एज इट इज कर सकते हैं, थोड़ा डायरेक्ट चलेगा क्योंकि फॉर्मूला आपने लिखा है। सो I इक्वल्स टू एक्स tan x, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है जरा बताओ, कोई ऐसा है तो बता पाएगा, log sec x। जो लोग बोल पाए इट्स वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे मॉडल इसके साथ प्लस सी, यहाँ तक फंडा क्लियर। एक और चीज़ सिखाना दो ना, बाई चांस बोर्ड में चीटिंग कर लें अपन, जैसे करना नहीं है, या पीछे से आंसर मैच करना हो, आरडी से मैच करना हो, एनसीईआरटी से मैच करना हो, तो क्या कर देंगे अपन। सुनो बच्चों, tan x का इंटीग्रेशन क्या क्या होता है,
एक तो होता है log sec x, एक और होता है माइनस log cos x भी होता है। भाई कभी किसी से आंसर मैच कर रहे हो एग्जाम में, ऐसी नौबत आ जाती है हमारी यार, क्या है आते ही है, घर में हमारा काम है। सो 10 का इंटीग्रेशन log sec x भी है और माइनस log cos x भी है, माइनस log cos x भी है। तो इसको चाहूँ तो मैं आंसर ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका अगर माइनस log cos x लेता हूँ तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, log cos x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। क्या फंडा क्लियर? भाई कभी हो एग्जाम में मेरा आंसर सर मैच नहीं कर रहा है, उसका ये आया मेरा ये आया, तो क्या हुआ? हमको नॉलेज होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या इंटीग्रेशन हो सकते हैं 10 के। क्या फंडा क्लियर? बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता। ये बड़े जो क्वेश्चन होते हैं जो 6 मार्क्स के या 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो बनते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बने, छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला के क्लब करके बनेंगे। ये भी क्लबिंग होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन शानदार क्लबिंग होगा। तो ध्यान से इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करें, ठीक है ना। इजी इंटीग्रेशन है, टफ नहीं है। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ बच्चों बात करते हैं tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। नाउ सीखो गाइस, बहुत ध्यान से सीखना है यहाँ पे। इसको करना आइलेट रूल से ही है, मुझे ये बात तय है, ध्यान रखना। tan इनवर्स x हो गया, sin इनवर्स x हो गया, cos इनवर्स x हो गया, इन सब करना मुझे आइलेट रूल से ही है। बट अब आपको एक सवाल आएगा, सर आइलेट रूल के लिए मुझे u भी चाहिए और v भी चाहिए, बस यहाँ पे टर्म तो एक ही है, टर्म तो सर एक ही है, तो मैं u किसको मानूँ और v किसको मानूँ सर? कन्फ्यूजन। तो सुनो, इनकी बात ये होती है कि यहाँ पे मुझे एक अलग से लेना पड़ता है 1 इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x, एनीथिंग मल्टीप्लाई का 1 इक्वल टू रिमेन सेम, कोई इशू नहीं है, बिंदास चले अपन आगे ना। देखो ये चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर जहाँ पे मुझे अलग से 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पर कोई गुना तो नहीं किया ना, 1 इंटू एनीथिंग विल रिमेन सेम। ना देखो बच्चों, tan है आइलेट, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। आपको मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग, इसके पहले वाला फर्स्ट पार्ट का, इसका 7.6 के फर्स्ट पार्ट में अपन ने बात करी थी मैंने, जो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, जो भी कांस्टेंट होते हैं, इसको अपन क्या मानते हैं? एल्जेब्रिक मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत डिस्कशन कर दिया था इस बारे में, एंड यू नो दैट, इफ यू डोंट नो देन 1 2 3 सब क्या होते हैं? एल्जेब्रा में आता है। एल्जेब्रा इनको बोलते थे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बोलते थे, 9th क्लास की बातें हैं। चलो अब मेरा काम है फॉर्मूला लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है फॉर्मूला? u डॉट वी डॉट डी एक्स इक्वल टू, यू चुपचाप से बैठेगा, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस डी यू बाय डी एक्स, वी डॉट डी एक्स और होल का डी एक्स। क्या फंडा क्लियर? याद हो गया? अब तो फॉर्मूला याद होगा, कन्फर्म याद होगा। नाउ i इक्वल्स टू, u कौन है मेरा? tan इनवर्स x। अब सुनो, आ जाओ, मस्त चीज आ रही वाली है। v माने 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? x। बोल पा रहे हो? नहीं बोल पा रहे हो? बोल रहे हो तो मजा आ जाएगा एकदम शानदार, और नहीं बोल रहे तो गंभीर हालत है भाई। अच्छा, u माने tan इनवर्स x। जरा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलो, क्या होता है? क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माने x, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, कोई इशू नहीं है, मस्त चले अपन आगे। ना जरा देखो ये क्या हो गया, मैं जरा बहुत अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। नाउ इसको मैं अलग से सॉल्व कर लूँ, इसको अलग से सॉल्व कर लें। एक काम करते हैं, इसको I1 माना, I1 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? I1 मान लेते हैं। नाउ I1 इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो यू टेल मी व्हाट वी हैव टू डू। किसको टी मानना है? किसको टी मानना है? एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर? बोला ना किसको टी मानना है। आजू बाजू में कांस्टेंट बैठा हो तो लपेट लो। तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना, 1 का 0, x का 2x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 2। क्या फंडा क्लियर? तो कौन गायब हो गया? ये वाले भाई सब गायब हो गए। अपने पास क्या आएगा? I1 इक्वल्स टू 1/2 1/t डॉट डी टी। अरे इसकी प्लेस पर डी टी अपॉन टू हो रहा, 1/t सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्सरसाइज 7.2 फंडा क्लियर।
सो आई वन इक्वल्स टू हाफ लॉग टी प्लस सी वन ले लो, यहाँ पे सी लगाया नहीं है मैंने, सी ये प्लस सी और यहाँ पे प्लस सी लिखो, ठीक है। हाफ टी कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी वन। नाउ इसको कहाँ पुट करेंगे अपन, सो इसको अपन यहाँ पुट करेंगे स्टार इक्वेशन में, पुट इन स्टार इक्वेशन, ठीक है बच्चों, क्लियर गाइस, डन हो गया। अच्छा एक चीज़ देखो, एक गलती हुई है यहाँ, गलती तो नहीं है, किसी ने ध्यान दिया, ये x है, ये x लिखा ही नहीं मैंने, क्या ध्यान आया, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मिस कर देता हूँ ताकि किन किन का कंसंट्रेशन गया है यहाँ पे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या मिसिंग हो गया, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना जरूर अपने यहाँ पे, ठीक है। नाउ सो i इक्वल्स टू x tan इनवर्स x माइनस आई वन कितना है, हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, एक्स tan इनवर्स माइनस हाफ लॉग एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। गेट माई आंसर, इजी, बहुत इजी, कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर। एंड गाइस चैनल के सपोर्ट के लिए जरूर इस वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मेरे जरूर मिलते रहेंगे। डन, पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। अगेन सेम, अब कुछ भी नया नहीं है, एज इट इज़ चीज़ चल रही है, फॉर्मूला याद हो गया, कमांड हमारी प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ना फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन u है कौन v है। तो l माने लॉग, लॉग पहले आ रहा है दैट इज u एंड एलजेब्रा, एक्सिस एलजेब्रा, तो अपन इसको v मान लेंगे। नाउ फॉर्मूला ये रहा, सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अरेंज दें, अब देख लो मैं इसको i लेता हूँ, i है ना, ये प्रैक्टिस रखना अपने जीवन में। i लिया, u को बैठे रहने दो एज इट इज, v माने x, x का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, बोर्ड में डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो u माने, अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, log x का होल स्क्वायर, तो यू नो द चेन रूल है ना, 2 इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स, v माने x तो एक्स स्क्वायर बाय 2 डॉट डी एक्स, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, आराम से बिंदास चलने अपन आगे। कौन जा रहा है, ये गया, ये गया, ये बचा, ये बचा, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स लॉग एक्स डॉट डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक्स लॉग एक्स तक पहुँचे। तो कैन यू सी अगेन यू हैव टू अप्लाई आइलेट रूल, इधर आपको वापस आइलेट रूल लगाने का है। अच्छा अब ये है u हो जाएगा, दिस विल बी v, फंडा क्लियर ना, लॉग पहले आ रहा है, अलजेब्रा बाद में आ रहा है। नाउ एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब बहुत ध्यान से एक ब्रैकेट खोल देना बच्चों, एक ब्रैकेट खोल देना, बहुत बहुत ध्यान से, आप लोगों से गलती यही होती है, आप लोग ब्रैकेट भी खोलते हो यहाँ पे। तो x बचेगा, अच्छा कौन बैठेगा, log बचेगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, अगेन कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आराम से। तो कई बार आपका धोखा भी था, थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन घर पे बना देना ताकि एग्जाम में इशू ना है। माइनस u माने log x, log x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 डॉट डी एक्स। मैंने ब्रैकेट को वापस क्लोज किया, कैन यू सी द स्टाइल गाइस, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। और कोई भी ये मत समझना कि अब हमको तो आ जाएगा, अब हम आगे के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। जिसने ये सोचा कि आगे के कर लेंगे तो फिर वो इंसान डूब जाएगा। प्रैक्टिस हर क्वेश्चन को करने का है, और हाफ बाहर निकाला x, प्रैक्टिस हर क्वेश्चन करने का, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना। और करम 3 to 4 टाइम्स, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, एकदम कदम फूक फूक के चलना है। यहाँ पे x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये 2 कितना हो जाएगा 4, ये चलो 2 लिख देते हैं, वाह चलो चलो, दिक्कत ना है किसी को भी। प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी और प्लस सी को भूलने मत देना गलती से भी, ठीक है।
आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2। क्वेश्चन देखो ईजी है बच्चों, जो जो लोग ईमानदारी से चीज़ें कर रहे हैं ना, क्वेश्चन ईजी है। माइनस अंदर भेजो तो एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बस क्या टफ था यार, टफ है ही नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। एक बार कमांड इनिशियल 4 से 5 क्वेश्चन में कमांड बनने के बाद सब हो जाता है। डन, चलें अपन आगे। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं 15 क्वेश्चन के बारे में। इजी क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अपनी। ये log x दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन। log x पहले आ रहा है तो u कौन होगा, जरा बताओ u कौन होगा बच्चों। u ये होगा और v ये होगा, ठीक है। नाउ चलो अपन आगे चलते हैं। एज इट्स क्लियर बाय फॉर्मूला, u को लिखो, u है log x परफेक्ट। v कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या हम लोग इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर का होगा x की पावर 3 अपॉन 1 1 का हो जाएगा x माइनस u का होगा log x का कितना होता है 1 अपॉन x। ध्यान से बहुत ध्यान से वाह। v माने ये तो एक्स क्यूब बाय 3 1 का हो गया x डॉट डी एक्स। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। जरा देखो आगे चलते हैं। वन का यहाँ पे x नहीं करा क्या मैंने, ये 1 का यहाँ x होगा, ठीक है ना। चलो अब जरा देखो, इस 1 को यहाँ भेजो, इस 1 अपॉन x को अंदर भेजो, ठीक है। तो इतने स्मार्टली है हम कि डायरेक्ट तो नहीं काटेंगे। अंदर गया तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस इधर गया तो 1 बचा डॉट डी एक्स प्लस सी। क्या फंडा क्लियर भाई लोगों। ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, चीज़ें कैंसलेशन हुआ, आराम से आपका आंसर आया, ठीक है। नाउ लॉग एक्स बाय 3। अच्छा देखो इसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यूब बाय 3 और ये वाला 3 ऑलरेडी है माइनस। अच्छा सुनो यही तो गलती होती है जो आप लोग कर देते हो नादानी में। ये माइनस इस पूरे से मतलब होने वाला बाकी है, हुआ नहीं है, तो मैंने अभी ब्रैकेट को कंटिन्यू रखा है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, यही तो गलती होती है जो 99 पे या 95 पे अटका देती है। माइनस एक्स क्यूब बाय 9 माइनस एक्स प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या फंडा क्लियर, इजी था, बहुत इजी था यार, बहुत ज़्यादा इजी था। क्लियर, डन, क्लियर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। नाउ आई थिंक यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 7.6, ठीक है। 7.6 के 2 पार्ट बन चुके हैं, दोनों पार्ट आपने अच्छे से देख लिए होंगे। नाउ लेट्स एंटर टू 7.6 के क्वेश्चन पे 16 पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक अलग कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे हाँ बेस्ड ऑन आइलेट रूल। अब आइलेट रूल से एक फॉर्मूला को निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला देखना, एक फॉर्मूला जो आता है यहाँ पे, सब लोग ध्यान रखना, आपको एक नया फॉर्मूला सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि 16 से लेके कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को, और ये MCQs में बहुत काम आता है। दिस इज एन प्योर MCQ क्वेश्चन, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में MCQs आने लग गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सो क्या है फॉर्मूला, e की पावर x fx प्लस f डैश x अगर है तो आपका आंसर होगा e की पावर x fx प्लस c। ध्यान रखना क्या बोला मैं, अगर हमारा एक फॉर्मेट, जगह सीखो पहले फॉर्मेट समझो बच्चों। क्या फॉर्मेट है कि e की पावर x तो होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है यहाँ पे। फिर fx और उसके पड़ोस में बीच में प्लस कन्फर्म, fx उसके पड़ोस में f डैश x हो, मतलब इसी का डिफ्रेंशिएशन हो, तो आपका डायरेक्टली आंसर सोचने मत, CBSE से लीगल है, एकदम ऑफिशियल है। तो क्या आएगा e की पावर x कितना, और जो fx होगा वो fx लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल e की पावर x साइन x प्लस कॉस x था, हमको पता है भाई साहब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस x, तो उसके पड़ोस में कॉस x मिला है, तो आपका सीधा आंसर आएगा बिना सोचे समझे e की पावर x साइन x प्लस c। आपका अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन MCQ में नहीं आता है, बाई चांस क्वेश्चन MCQ में नहीं आता है तो लिखोगे बिना, अगर बोर्ड में लिखने को आ गया तो ये फॉर्मूला लिखा,
और डायरेक्ट आंसर लिखा, कोई टेंशन नहीं, कोई दूसरी स्टेप नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिखना कंपलसरी अगर ये लिखने को आता है, ठीक है यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है यहाँ पे, क्लियर, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, मान से बनाते हैं अपन, e की पावर x tan x प्लस sec स्क्वायर x डॉट डी एक्स। तो 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो आप लोग बिना सोचे समझे लिख देंगे, बट कुछ चीज़ें बहुत कंपल्सरी है कि e की पावर x तो दिखना ही दिखना चाहिए। अब सुनो, अब क्वेश्चन इतना बोला तो नहीं है, एग्जामिनेशन इतना बोला तो नहीं है कि आपको ऐसे क्वेश्चन देने का बोर्ड में, ठीक है। कुछ ना कुछ तो लोचे, कुछ ना कुछ तो गोचे वो करेगा। वो जो लफड़े करेगा ना, वो लफड़े यहाँ करेगा, जो लफड़े वो करेगा ना, वो यहाँ करेगा। बहुत शानदार वाले क्वेश्चन में लफड़े करेगा, अपन करेंगे। एनसीईआरटी में भी है, प्लस मेरी शीट है जो हमारी ऐप पे अपलोडेड है, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हमारा ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो डाउनलोड करेगा, वहाँ से आपको सब चीज़ें मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे, क्लियर। सो ये आंसर आ गया इसका। सो पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस फॉर्मूले को अपनी एनसीईआरटी के अंदर ऊपर ही ऊपर नोट जरूर करना, ठीक है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं अपन।